एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक हरे भरे राज्य में किंग एडमंड नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। वह अपनी भूमि पर निष्पक्षता से शासन करता था और हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को सुनता था। लेकिन उनके राज्य के एक सुदूर कोने में थॉमस नाम का एक विनम्र किसान था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। थॉमस के पास जमीन का एक छोटा लेकिन उपजाऊ टुकड़ा था। हर दिन वह धूप में कड़ी मेहनत करता था, मिट्टी जोतता था, बीज बोता था और अपनी फसलों की देखभाल करता था। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद अस्थिर मौसम और कभी-कभी कीटों के कारण उनके लिए अपने परिवार को खिलाने और राजा के करों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त फसल प्राप्त करना मुश्किल हो गया। एक विशेष रूप से कठोर सर्दियों में, जब थॉमस के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने राजा एडमंड से मिलने के लिए शाही महल की लंबी यात्रा करने का फैसला किया। उसके पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी कि राजा के पास जाना जोखिम भरा था, लेकिन थॉमस को राजा की निष्पक्षता की प्रतिष्ठा पर विश्वास था। हाथ में अपनी बेहतरीन सब्जियों की एक टोकरी लेकर थॉमस ने शानदार महल तक पहुंचने तक कई दिनों तक यात्रा की। उन्हें राजा से मिलने का मौका दिया गया, जो बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित मुकुट पहने हुए एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे। थॉमस ने राजा को सब्जियों की टोकरी भेंट की और उसकी आवाज सम्मान से कांपते हुए बोली, महामहिम, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं और मेरा परिवार संघर्ष कर रहे हैं और हम मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। राजा एडमंड, जो अपने दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे, ने उस विनम्र किसान की ओर देखा और उसकी दुर्दशा सुनी। उन्होंने थॉमस से बैठकर अपनी कहानी साझा करने को कहा। जैसे ही थॉमस ने कहा, राजा उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रभावित हुआ। थॉमस की कहानी सुनने के बाद राजा एडमंड ने कुछ असाधारण करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल थॉमस को करों का भुगतान करने से छूट दी, बल्कि उन्हें अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की जो अधिक उपजाऊ थी। राजा जानता था कि थॉमस जैसे मेहनती किसान की मदद करने से पूरे राज्य को फायदा होगा। राजा के समर्थन से थॉमस का खेत फला फूला। वह प्रचुर मात्रा में फसल उगाने में सक्षम था और जल्द ही उसके पास अपने परिवार को खिलाने और अपने पड़ोसियों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हो गया। एक समय संघर्षरत किसान राज्य में आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में राजा एडमंड की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई और उनके लोग उनकी दयालुता के लिए उन्हें और भी अधिक प्यार करने लगे। विनम्र किसान और परोपकारी राजा की कहानी यह याद दिलाती है कि एक बुद्धिमान नेता लोगों की जरूरतों को सुनता है और सभी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करता है। और इसलिए राजा एडमंड द्वारा शासित राज्य में निष्पक्षता, करुणा और कड़ी मेहनत का जश्न मनाया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भूमि सुनिश्चित हुई।